प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवनों में दिया है। आइए हम वचन में जाने से पहले एक प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद स्तुति करते हुए हम आपके चरणों में झुकते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस जीवन के लिए, इन सांसों के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है, कि हम आपकी आराधना स्तुति कर सकें, आपके चरणों में बने रह सकें। प्रभु, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। जबकि हम वचन में जाते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी आप हमारी अगुवाई करें। होने दे पिता परमेश्वर कि मेरे हृदय का सोच और मेरे मुंह के बोल तुझे ग्रहण योग्य हो सकें। प्रभु, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए इस छोटी विनती को आपके बेटे यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं। सुने और दया से ग्रहण करें, आमीन। आइए हम प्रभु के वचन में से देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 4था अध्याय और उसके 35 पद से लेकर के हम पढ़ेंगे 41 पद तक। मरकुस उसका 4था अध्याय 35 पद से लेकर के 41 पद तक। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वो था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगीं कि वो पानी से भरी जाती थीं, पर वो आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। ये जो दृष्टांत है, जो घटना है, ये सच्ची घटना है। जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जब नाव पर थे और ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह पिछले भाग में जा कर के सो गए, वो थके हुए थे, और जो झील में वो नाव चल रही थी वहाँ पर बड़ा आंधी तूफान आया। और वो आंधी तूफान इतना भयंकर था कि नाव में पानी भरने लगा और ऐसा लगने लगा कि जब अब नाव डूब जाएगी। चेले हताश और निराश हो गए, वो हिम्मत हारने लगे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं एक बड़ा मिरेकल हुआ, और वो घटना क्या हुई कि प्रभु यीशु मसीह ने आंधी और पानी को डांटा और सब कुछ शांत हो गया, सब कुछ थम गया। आज भी हम अपने जीवनों में इस प्रकार की घटनाओं को होते हुए देखते हैं। कभी कभी हमारे जीवनों में इस प्रकार से परेशानियां हमें घेर लेती हैं, इस प्रकार से हम दिक्कतों में चले जाते हैं कि हमें लगता है कि अब शायद अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं, इस जीवित प्रभु पर जिसका भी भरोसा है वो कभी लज्जित नहीं होता। प्रभु का वचन कहता है कि जितनों ने उस पर भरोसा किया उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। प्रभु यीशु मसीह ने खुद ही अपने वचन में वादा किया है। अगर हम देखें इब्रानियों उसका 13 अध्याय और उसके 5वें और 6वें पद को अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। हमारा प्रभु का ये वायदा है कि चाहे जीवन की कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। उसने वादा किया है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी तुम्हें नहीं त्यागूंगा। आगे लिखा हुआ है, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है।
जब जीवित प्रभु पर हमारा भरोसा है तो हमारा कोई भी विरोधी नहीं हो सकता। इसी प्रकार का एक तूफान एक प्रभु के दास के ऊपर एक राजा था, हिजकिय्याह राजा। उसके जीवन में इसी प्रकार का एक तूफान आया और हम इसे देख लेंगे। दूसरा इतिहास और उसका 32वां अध्याय और इसके कुछ पदों को हम देखेंगे। दूसरा इतिहास और उसका 32 अध्याय, इसके पहले पद को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, इन बातों और ऐसे प्रबंध के बाद अश्शूर के राजा सन्हेरीब ने आकर यहूदा में प्रवेश कर और गढ़वाले नगरों के विरुद्ध डेरे डालकर उनको अपने लाभ के लिए लेना चाहा। यहाँ पर अश्शूर एक बहुत बड़ा एक राज्य है और इस राज्य का जो राजा है वो यहूदा देश में प्रवेश करना चाह रहा है। यहूदा देश में वो प्रवेश कर चुका है और उसकी मनसा ठीक नहीं है। वो यहूदा देश जो कि परमेश्वर के चुने हुओं का देश है, जहाँ पर परमेश्वर के चुने हुए लोग रहते हैं, उस देश में वो घुस गया और वो उस देश पर कब्ज़ा करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर हम कुछ बातों को देखेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें इसी अध्याय के 5वें और 6वें पद में, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर हिजकिय्याह ने हियाव बांधकर शहरपनाह जहाँ कहीं टूटी थी वहाँ वहाँ उसको बनवाया और उसे गुम्मटों के बराबर ऊंचा किया और बाहर एक और शहरपनाह बनवाई और दाऊदपुर में मिल्लों को दृढ़ किया। उसने बहुत से तीर और ढालें भी बनवाईं। तब उसने प्रजा के ऊपर सेनापति नियुक्त किए। यहाँ पर हम देखते हैं जो यहूदा का राजा है हिजकिय्याह, वो किस प्रकार से उस राजा का सामना करने की तैयारी कर रहा है। जब हम अपने आप को इन तरह की परेशानियों में फंसे हुए देखें, जब हम समस्याओं में अपने आप को उलझे हुए देखें, तो हमें क्या करना है। पहला काम जो ये यहूदा का राजा हिजकिय्याह कर रहा है, वो क्या कर रहा है कि वो अपनी शहरपनाह को दृढ़ कर रहा है। वो फिज़िकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर हम नए नियम में देखें तो जैसे प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, इफिसियों और उसका 6 अध्याय, यहाँ पर लिखा है कि हमारे जो हथियार हैं वो शारीरिक नहीं, क्योंकि हमारा कोई भी शत्रु नहीं है। इस संसार में हमारा कोई शत्रु नहीं है और इसलिए हमारे हथियार जो हैं वो शारीरिक हथियार नहीं होने चाहिए। अगर हम देखें इफिसियों उसका 6 अध्याय और उसके 10 पद से अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में हैं। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको, सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार और जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हमारे हथियार इस तरीके के होने चाहिए। हमें सत्य से अपनी कमर कसनी है, हमें धार्मिकता की झिलम पहननी है, हमें आत्मा की तलवार लेनी है जो कि परमेश्वर का जीवित वचन है। जैसा कि अभी हमने भजन में भी गाया कि हर बार हम प्रभु के वचन को परख सकते हैं। लिखा है परमेश्वर के वचन में कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है।
जितनों ने भी यहोवा को परखा है उन्होंने उस स्वाद को चखा है। और हम जानते हैं कि ये प्रभु का वचन हमेशा सच्चा और खरा निकलता है। यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे हमने देखा हिजकिय्याह राजा ने सबसे पहला काम जो किया, उसने अपनी शहरपनाह को मजबूत किया, दृढ़ किया। उसने देखा कि कहीं से कुछ टूट फूट तो नहीं है, कहीं पर शहरपनाह टूटी हुई तो नहीं है। आज हमें अपने जीवन को जांचने की ज़रूरत है। अगर हम किसी भी प्रकार की परेशानी में जाते हैं तो हमें अपने आप को जांचना है, हमें अपने जीवनों को में झांकना है, हमें अपने परिवार के जीवन को जांचना है। कहीं हमारी मसीही जीवन की जो शहरपनाह है वो कहीं टूटी तो नहीं है, कहीं ऐसा स्पेस तो नहीं हो गया है जहाँ से शैतान एंटर कर सके। हमें उस टूटी शहरपनाह को बनाना है, हमें उसे जोड़ना है और हमें अपने आप को आत्मिक रीति से स्ट्रॉन्ग करना है ताकि हम दुष्ट का सामना कर सकें। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर हिजकिय्याह राजा ने किया वो हम देखेंगे 7वें पद में, 6वें और 7वें 8वें पद में हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, हियाव बांधो और दृढ़ हो, तुम ना तो अश्शूर के राजा से डरो और न उसके संग की सारी भीड़ से, और न तुम्हारा मन कच्चा हो। 6वें पद में अगर हम देखें तो यहाँ लिखा है, तब उसने प्रजा के ऊपर सेनापति नियुक्त किए और उनको नगर के फाटक के चौक में इकट्ठा किया और ये कहकर उनको धीरज दिया, हियाव बांधो और दृढ़ हो, तुम ना तो अश्शूर के राजा से डरो और न उसके संग की सारी भीड़ से, और न तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वो उसके संगियों से बड़ा है। अर्थात उसका सहारा तो मनुष्य ही है, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। बहुत ही सामर्थी वचन है। 6वें पद में जैसा हमने देखा कि दूसरा काम जो उसने किया, उसने क्या किया, सेनापतियों को नियुक्त किया और नगर के चौक में इकट्ठा किया और ये कहकर उनको धीरज दिया और हियाव बंधाया। जब हम प्रभु में दृढ़ होंगे तो हम अपने साथी भाई बहनों को हियाव बंधा सकते हैं, उन्हें प्रभु में दृढ़ और मजबूत कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ही कमज़ोर हुए, अगर हमारी ही नींव प्रभु के वचन में दृढ़ नहीं है, तो हम तो खुद ही शैतान के सामने खड़े नहीं रह पाएंगे और हम दूसरों को तो स्थिर कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमें सबसे पहले अपने आप को दृढ़ करना है, तब हम अपने साथी भाई बहनों को स्थिर कर सकते हैं, उन्हें हियाव बंधा सकते हैं, उन्हें तसल्ली दे सकते हैं, उनकी हिम्मत बढ़ा सकते हैं। और हिम्मत हमें कैसे बढ़ाना है? हमें प्रभु के वचन से हिम्मत बढ़ानी है, जैसा हिजकिय्याह राजा ने किया। उसने कहा कि हियाव बांधो और दृढ़ हो, तुम ना तो अश्शूर के राजा से डरो और ना उसके संग की सारी भीड़ से, और ना तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वो उसके संगियों से बड़ा है। अर्थात उसका सहारा तो मनुष्य ही है, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। आज हमारा भरोसा किस पर है? जब हम परेशानियों में पड़ते हैं तो हमारा भरोसा किस पर होता है? हमारा भरोसा जीवित परमेश्वर पर होना चाहिए। और जब हमारा भरोसा जीवित परमेश्वर पर होता है तो निश्चय हम जीत को पाते हैं, हम विजयी होते हैं। आगे हम देखेंगे अश्शूर का राजा जो सन्हेरीब है, जो यहूदा पर आक्रमण करना चाहता है, उसे अपने वश में लेना चाहता है, वो किस तरीके से प्रभु के लोगों को डराता और धमकाता है। अगर हम देखेंगे इसी 32 अध्याय के 9 से 11 तक, तो यहाँ लिखा है, इसके बाद अश्शूर का राजा सन्हेरीब जो सारी सेना समेत लाकीश के सामने पड़ा था, उसने अपने कर्मचारियों को यरूशलेम में यहूदा के राजा हिजकिय्याह और उन सब यहूदियों से जो यरूशलेम में थे यूँ कहने के लिए भेजा, अश्शूर का राजा सन्हेरीब कहता है कि तुम्हें किसका भरोसा है जिससे कि तुम घिरे हुए यरूशलेम में बैठे हो?
क्या हिजकिय्याह तुमसे ये कहकर कि हमारा परमेश्वर यहोवा हमको अश्शूर के राजा के पंजे से बचाएगा, तुम्हें नहीं भरमाता है कि तुमको भूखों प्यासों मारे? आगे हम देखेंगे, लिखा है, क्या उसी हिजकिय्याह ने उसके ऊंचे स्थान और वेदियों को दूर करके यहूदा और यरूशलेम को आज्ञा नहीं दी कि तुम एक ही वेदी के सामने दंडवत करना और उसी पर धूप जलाना? आगे 15 पद में लिखा है, अब हिजकिय्याह तुमको इस रीति भरमाने अथवा बहकाने ना पाए और तुम उसकी प्रतीति ना करो, क्योंकि किसी जाति या राज्य का कोई देवता अपनी प्रजा को ना तो मेरे हाथ से और ना मेरे पुरखाओं के हाथ से बचा सका। निश्चय ही तुम्हारा देवता तुमको मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगा। यहाँ हम देखते हैं कि वो इस तरीके से उन्हें भरमाने का काम कर रहा है, इस तरीके से उन्हें घबराने का काम कर रहा है। ये अश्शूर का राजा जो था, इसने कई राज्यों पर आक्रमण किया था और कई राज्यों पर आक्रमण करके उन्हें जीत लिया था, तो उसका मन घमंड से भर गया था। और ये सच है कि उसके सामने कोई टिक नहीं पाया था। जहाँ जहाँ उसने आक्रमण किया वहाँ उसने जीत पाई। तो उसको यही गलतफहमी थी कि ये जो यहूदा कौम है ये भी मेरे सामने टिक नहीं पाएगा, चाहे इनका देवता कोई भी क्यों ना हो, चाहे इनका ईश्वर कोई भी क्यों ना हो। वो घमंड से भरा हुआ था। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर आगे प्रभु के वचन में, इसी 32 अध्याय के अगर हम देखेंगे 16, 17 और 18 पद में, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इससे भी अधिक उसके कर्मचारियों ने यहोवा परमेश्वर की और उसके दास हिजकिय्याह की निंदा की। फिर उसने ऐसा एक पत्र भेजा जिसमें इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की निंदा की ये बातें लिखी थीं, जैसे देश देश की जातियों के देवताओं ने अपनी अपनी प्रजा को मेरे हाथ से नहीं बचाया, वैसे ही हिजकिय्याह का देवता भी अपनी प्रजा को मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगा। ये हिजकिय्याह का देवता, हिजकिय्याह का जो परमेश्वर था वो कौन था? क्या आप जानते हैं हिजकिय्याह का परमेश्वर कौन था? वो जीवित परमेश्वर था। वो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर, वो जीवित परमेश्वर पर हिजकिय्याह का भरोसा था। उसका भरोसा उन देवताओं पर नहीं था जो हाथ के बनाए हुए होते हैं। और जब उन्होंने इस तरीके से इस्राएलियों को घबराना चाहा, 18 पद में लिखा है, और उन्होंने ऊंचे शब्द से उन यरूशलेमियों को जो शहरपनाह पर बैठे थे यहूदी बोली में पुकारा कि उनको डराकर घबराहट में डाल दें, जिससे नगर को ले लें। उन्होंने यरूशलेम के परमेश्वर की ऐसी चर्चा की कि वो मानो पृथ्वी के देश देश के लोगों के देवताओं के बराबर हो जो मनुष्यों के बनाए हुए हों। उसे बहुत बड़ी गलतफहमी थी। वो परमेश्वर को नहीं समझ पाया था। वो नहीं समझ पाया था कि हिजकिय्याह का भरोसा किस परमेश्वर पर है। वो परमेश्वर को नहीं जानता था। और जब ये सब बातें हुई तो हम देखेंगे नेक्स्ट चीज़ जो अगला स्टेप जो हिजकिय्याह ने उठाया वो क्या किया। 20वें पद में हम देखेंगे, तब इन घटनाओं के कारण राजा हिजकिय्याह और आमोस के पुत्र यशायाह नबी दोनों ने प्रार्थना की और स्वर्ग की ओर दुहाई दी। जब इस तरीके की परेशानियों में हम जूझते हैं तो हमें अगला स्टेप जो हमें उठाना है वो क्या करना है? हमें प्रार्थना में जाना है। हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। हमें स्वर्ग की ओर परमेश्वर की दुहाई देनी है, क्योंकि हमारा जीवित प्रभु प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। लिखा है कि उसके कान हमारी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। वो मांगने से पहले हमें उत्तर देता है और पुकारने से पहले हमारी सुनता है। प्रभु के वचन में लिखा है कि इस दीन जन ने पुकारा और यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और जब उन्होंने प्रार्थना की
और स्वर्ग की ओर दुहाई दी, तब देखिए एक अद्भुत घटना हुई जो मनुष्यों के सोचने और समझने से बिल्कुल परे है। वो क्या हुआ? अगर हम 20 पद में पढ़ेंगे, 21 पद में तो वहाँ पर लिखा हुआ है, तब यहोवा ने एक दूत भेज दिया जिसने अश्शूर के राजा की छावनी में सब शूरवीरों, प्रधानों और सेनापतियों को नष्ट किया। अतः वह लज्जित होकर अपने देश को लौट गया। जब वो अपने देवता के भवन में था, तब उसके निज पुत्रों ने वहीं उसे तलवार से मार डाला। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हिजकिय्याह राजा ने और यशायाह भविष्यद्वक्ता ने, जब हम प्रभु के लोगों के साथ मिल करके संगति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु सुनता है और हमें हर परेशानी से, हर विपत्ति से, हर मुसीबत से छुटकारा देता है। यहाँ पर प्रभु ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना और लिखा है उसने अपना एक दूत भेज दिया जिसके द्वारा एक बड़ा आश्चर्य कर्म हुआ। और क्या हुआ कि वहाँ पर छावनी में सब शूरवीरों, प्रधानों और सेनापतियों को उस दूत ने नष्ट कर दिया। और यहाँ तक नष्ट कर दिया कि जो अश्शूर का राजा, जो बड़ा सीना तान कर चढ़ाई कर रहा था, वो शर्मिंदा होकर के वहाँ से लौट गया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और हम यहाँ पर एक बड़ी विजय को देखते हैं, एक अद्भुत काम को देखते हैं जो परमेश्वर ने अपने भय मानने वाले हिजकिय्याह राजा के जीवन में किया। जब वो तूफान से घिरा हुआ था, जब उसके चारों तरफ आंधियाँ, तूफान उसको नज़र आ रहा था, तब परमेश्वर ने वहाँ पर भी आंधी को थाम दिया, वहाँ पर भी तूफान थम गया। जिस प्रकार हमने प्रभु यीशु मसीह के उस घटना को देखा जब वो चेलों के साथ जा रहा था नाव में और वहाँ पर उसने आंधी को थामा। प्रभु आज, कल और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, वो कभी नहीं बदलता। वो आज भी हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो आज भी हमेशा हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है। जैसा प्रभु के वचन में लिखा है, यशायाह 41 और उसका 10 पद, हम इस पद को, आखिरी पद को हम पढ़ेंगे। यशायाह 41 और उसका 10 पद। यहाँ पर लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आमीन। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। हमारे प्यार करने वाले सामर्थी अनुग्रहकारी जीवित दयालु पिता, आपका धन्यवाद देते हैं, स्तुति बढ़ाई, आपकी तारीफ करते हैं। प्यार प्रभु, आपका वचन कहता है, परख कर देख यहोवा कैसा भला है। मेरे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने आपको परखा है, जांचा है, जाना है कि आप विश्वास योग्य, प्रेम करने वाले सच्चे परमेश्वर हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपके पास, आपका वचन कहता है कि हर एक प्रश्न का उत्तर है और प्रभु हमारी हर एक समस्याओं का समाधान आपके पास है। इसलिए प्रभु जी, आपके सामने अपने तमाम समस्याओं को, हर एक प्रकार के मुसीबतों को, मुश्किलातों को आपके समक्ष लेकर के आते हैं। हर एक तूफान से प्रभु जी आप हमको छुटकारा दें और अपनी शांति को स्थापित करें। एक एक के जीवन पर आपका अनुग्रह बना रहे प्रभु जी, और प्रभु होने दें ताकि हम भी आपकी महिमा प्रभु जी, आपके सेवकों को समान करने पाएँ। प्रेमी पिता परमेश्वर, इस स्थान पर आपकी शांति और आशीष बनी रहे और प्रभु हमारी सहायता करें ताकि हम अपने उन कमज़ोरियों को, उन वीकनेसेस को भी जानकर प्रभु जी आपके समक्ष आएँ और प्रभु अपने जीवन में आपको आदर दे सकें। मेरे प्रभु एक एक के साथ हो, बड़ी आशीष हो, बरकत दे बहन को और इनके परिवार को बड़ी आशीष दे, इनकी सेवाओं को बड़ी आशीष दे। इस प्रार्थना को सुने और ग्रहण करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन।